हेलो। हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। इसके पहले हमने एक केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और बहुत सारे कमेंट किए कि सर फिजिक्स का मॉडल पेपर भी करवाइए, उसका एनालिसिस भी करवा दीजिए। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर 2025 का एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम 2024 के मॉडल पेपर, 2024 के बोर्ड पेपर को समझेंगे। क्या पेपर आया है, क्या मॉडल पेपर में बताया गया था, और इसी आधार पर हम 2025 के मॉडल पेपर को एनालिसिस करके बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर आपके लिए ज़रूरी क्यों है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि बोर्ड एग्जाम और एमपी बोर्ड ने खासतौर से ब्लूप्रिंट देना बंद कर दिया है और अपना मॉडल पेपर जारी करता है। जैसा मॉडल पेपर होता है उसी के आधार पर थोड़ा बहुत पेपर भी होता है। इसलिए हम मॉडल पेपर को एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं और उसी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बेहतरीन ढंग से करते हैं। आप सब ऐसे ही अपने हमारे इस परिवार के साथ बैठिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल नज़र आती है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको जो भी अगली वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब मैं यहाँ पे आपसे खुद बात करूँगा। जवाब मुझे लगती है कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वीडियो की आवश्यकता है, आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। मैं हमेशा से आपके ही डिमांड पर कोई ना कोई वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें सबके एग्जाम तैयारी बेहतरीन होती है। उससे देखकर आपको कुछ बेहतरीन ही रणनीति बनाने में मदद मिलती है। ये कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड का 2025 का फिजिक्स का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ। ये मैंने कुछ यहाँ पे हो सकता है इसकी फोटो आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैनेज करना। ये जो है ये है मॉडल पेपर 2024। क्या है ये? 2024 का मॉडल पेपर है। ये जो है 2024 का फाइनल एग्जाम है। और ये जो लास्ट में लिया हुआ है ये 2025 का मॉडल पेपर है। ये तीनों चीजें हम ले रहे हैं। पहले हम 2024 के मॉडल पेपर और 2024 के वार्षिक पेपर का डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम 2025 के मॉडल पेपर की तरफ नजर डालेंगे। आपको मैं बता दूं, आपका पेपर से कितने दिन बचा है। तो आपका पेपर है जी 4 मार्च को। कब है सरकार पेपर? तो आपका पेपर 4 मार्च है और आज तारीख हो चुकी है 20 जनवरी। तारीख कितनी है आज? 20 जनवरी हो चुकी है और आपका पेपर जी 4 मार्च को है। तो आपके पास बचे कितने दिन है, पहले तो ये देख लीजिए। देखिए, आपके पास 11 दिन बचे हुए हैं जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, और आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं जी मार्च के। टोटल आप जोड़ेंगे तो ये होता है आपका 43 डेज। 43 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आज से लेकर आपके पेपर की तारीख तक आपके पास दिन बचे हुए हैं 43। अब इन 43 दिनों में आपको किसी दोस्त की शादी अटेंड करनी है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, आप कोई त्योहार मनाने जाना है, आपको कुछ और करना है, कुछ दिन आपको वेस्ट करना है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इन सब में अपना टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो बेटा आपके पास 43 दिन है। मैं सब मिला के 43 दिन बता रहा हूँ। यदि आपके पास एक्चुअल दिन की बात की जाए तो इसमें से मैं आपको अगर 35 दिन कहूँ तो कुछ गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि 35 दिन आपके पास एक्चुअली में बचे हुए हैं। यहाँ पे जितने दिन मैंने काटे हैं 8 दिन, ये आपको कहीं किसी की शादी में जाना है, कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी दोस्त के बर्थडे में जाना है, तो ये सब आप करते रहेंगे और ऐसे 8 से 10 दिन आप निकाल देंगे। बट निकालना किसी को नहीं है। हो सके तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देना, जिससे आपको अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा अच्छा समझ ले, आप बेहतरीन ढंग से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकें। थोड़ा आप बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ा सा आवाज़ बफरिंग हो रही है क्या? कट रही है आवाज़? तो उसे आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एनालिसिस की। आपको और मैं बता दूं, आपका जो पहला पेपर है वो 25 फरवरी को है, हिंदी का। क्योंकि इसीलिए मैंने दिन काटे थे, बीच में आपके ये पेपर होने वाले हैं और इन पेपर की वजह से आपका
ध्यान दूसरे पेपर की तरफ चला जाएगा, फिजिक्स वगैरह आप पढ़ना वहां से कम कर देंगे। आपका जिस विषय का पेपर है उस विषय को आप ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये दिन कम कर रहा हूँ। आ गया होगा समझ में। उसके बाद 28 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। इसके बाद 1 मार्च का तो आपका होगा नहीं, सीधा फिर 4 मार्च का आपके पास फिजिक्स का पेपर है। तो 28 फरवरी से 4 मार्च जो आपके 3 दिन बचते हैं, इन 3 दिन में केवल और केवल रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा आपको उसमें और कुछ भी नहीं करना है, केवल रिवीजन। इसलिए अभी आपको जो करना है वो कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक आध चैप्टर बैकलॉग में डाला हो तो वो कवर कर लीजिए, बाकी उस 3 दिन में केवल आप रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों का ही रिवीजन करेंगे। बात करते हैं हम अपने एनालिसिस की। तो एनालिसिस में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2024 का मॉडल पेपर है। उसके बाद ये बीच से यहाँ से लेके यहाँ तक एनालिसिस जो किया है वो मेन एग्जाम का किया है, और लास्ट में हमने 2025 के मॉडल पेपर का एग्जाम किया है। इधर पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश क्षेत्र से इसके मॉडल पेपर में इस क्षेत्र से 2024 के मॉडल पेपर में बोला गया था कि एक क्वेश्चन 4 नंबरीय होगा। अब क्वेश्चन की संख्या तो नहीं बताई थी, बट ये कहा गया था कि क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ये बात मॉडल पेपर में कही गई थी। तो यहाँ जब मेन पेपर हुआ 2024 का, तो वहां पे हमें एक 4 नंबरीय प्रश्न देखने को मिला, साथ ही साथ एक 2 नंबरीय प्रश्न भी देखने को मिला। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे दूसरे पे आए तो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में कहा गया कि भैया एक क्वेश्चन 3 नंबरीय होगा और क्वेश्चन 4 नंबरीय होगा। तो यहाँ पे देखा तो 4 नंबरीय भी, एक सेकेंड, यहाँ पे जो बात कही गई ये केवल 4 नंबरीय प्रश्न की बात हुई, केवल 4 नंबरीय प्रश्न की बात हुई। तो मेन एग्जाम में जो आया वो 2 नंबरीय भी हुआ और 4 नंबरीय भी आया। यहाँ तक ठीक चला। अगले चैप्टर में विद्युत धारा में बात की गई कि भैया एक क्वेश्चन आपका 3 नंबरीय होगा और 4 नंबरीय होगा, लेकिन यहाँ पे जब मेन एग्जाम हुआ तो केवल 3 नंबरीय प्रश्न देखने को मिला, 4 नंबरीय प्रश्न इसमें नहीं आया। कि अगले में तो यहाँ पे बोला गया गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में कि एक आपका 2 नंबरीय होगा और एक आपका 3 नंबरीय होगा। और जब मेन एग्जाम हुआ तो मेन एग्जाम में आपको देखने को मिला एक 2 नंबरीय और एक 3 नंबरीय। ये बात ठीक हो गई। आगे हम बात करते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य की। तो यहाँ पे बोला गया इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ऑब्जेक्ट आए हुए थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, इससे एक केवल 2 नंबरीय प्रश्न आया और उसके कुछ नहीं आया, केवल ऑब्जेक्ट और 2 नंबरीय प्रश्न आया। हम बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक 2 नंबरीय और एक 4 नंबरीय प्रश्न की बात मॉडल पेपर में कही गई थी। तो यहाँ भी क्या आया, तो हाँ, एक 2 नंबरीय और एक 4 नंबरीय प्रश्न वार्षिक पेपर में देखने को मिला। आगे हम बात करते हैं आपकी प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा एक 2 नंबरीय और एक 4 नंबरीय प्रश्न की बात कही। तो मेन एग्जाम जब हुआ तो मेन एग्जाम में भी एक आपको 2 नंबरीय और एक 4 नंबरीय प्रश्न देखने को मिला, पेपर में आया हुआ। आगे हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में मॉडल पेपर में केवल ऑब्जेक्ट थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और यहाँ पे एक 2 नंबरीय पेपर में आया था, ऑब्जेक्ट के साथ साथ 2 नंबरीय प्रश्न भी आया था। आगे हम बात करते हैं प्रकाशिकी वाले चैप्टर की। तो प्रकाशिकी से एक 4 नंबरीय प्रश्न पूछा गया था, पेपर के अंदर एक प्रश्न 4 नंबर था, और मैन पेपर के अंदर एक 2 नंबरीय, एक 3 नंबरीय और एक 4 नंबरीय प्रश्न। यहाँ पे बोला गया था 4 नंबरीय प्रश्न, और मॉडल पेपर में 2, 3 और 4 नंबरीय प्रश्न बन किया गया। आगे हम बात करें तो प्रकाशिकी तरंग वाला और विकिरण, इन दोनों चैप्टर से मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन मेन पेपर में दोनों से 3-3 नंबर का क्वेश्चन बना। यहाँ पे क्वेश्चन एक भी नहीं थे, लेकिन मॉडल पेपर में 3-3 नंबर का क्वेश्चन बना। और लास्ट यदि हम चैप्टर की बात करें परमाणु वाले में, तो एक 2 नंबरीय क्वेश्चन की बात कही गई। मॉडल पेपर में 2 नंबरीय के साथ साथ 4 नंबरीय भी आया। परमाणु वाले चैप्टर से तो 2 नंबरीय की बात कही गई थी, 2 नंबरीय के साथ साथ 4 नंबरीय आया। नाभिक वाले चैप्टर में भी ऐसे हुआ, यहाँ पे केवल 2 नंबरीय की बात हुई, लेकिन यहाँ पे 2 नंबरीय के साथ साथ 4 नंबरीय प्रश्न भी पूछा गया। और यदि हम बात करें लास्ट चैप्टर की, आपके लास्ट चैप्टर से यहाँ पे एक 2 नंबरीय और 3 नंबरीय की
की बात हुई, लेकिन पेपर में केवल और केवल 2 नंबरीय प्रश्न आया। ये था हमारा 2024 का मॉडल पेपर और 2025 का मॉडल पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चंस का मेथड, नंबर सिस्टम ऐसा कुछ फॉलो नहीं हुआ जैसा केमिस्ट्री के पेपर में हुआ था। केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि यदि मॉडल पेपर में बोला गया कि कोई चैप्टर है, मान लो आपका पहला ही चैप्टर विलियन है, यदि उसमें बोला कि एक क्वेश्चन 4 नंबरीय होगा तो फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन 4 नंबरीय आया। यदि कहा कि क्वेश्चन 2 नंबरीय होगा तो फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन 2 नंबरीय हुआ। वहां पे क्वेश्चंस के नंबर मैच हो रहे थे, लेकिन फिजिक्स के पेपर में आपको एक खासियत बताऊं, इस पेपर में नंबर तो मैच नहीं हुए, कम हुए, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट हुए। जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हुए थे वही क्वेश्चन आपके जाके वार्षिक पेपर में देखने को मिले। ऐसे में आपको कुछ क्वेश्चन दिखवाऊंगा भी, तो इसलिए थोड़ा सा जरूरी होता है हमें मॉडल पेपर सॉल्व करना। कि मॉडल पेपर, कुछ लोग कहते हैं मॉडल पेपर से क्या है, वे एक नमूना ही तो देते हैं कि पेपर इस आधार पे आएगा, और हम लोग पेपर देते आ रहे हैं तो हमें पता है पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ से देखोगे तो भाई मॉडल पेपर की खासियत पता चलेगी कि मॉडल पेपर की क्या खासियत होती है। केमिस्ट्री के पेपर में ज्यों का त्यों मिला था पेपर। जो क्वेश्चन बोला गया था कि इतने नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, तो केमिस्ट्री में उतने नंबर का क्वेश्चन उस चैप्टर से आया था मॉडल पेपर की तुलना में 2024 के वार्षिक पेपर में। यदि बोला कि क्वेश्चन 4 नंबरीय होगा चैप्टर से, तो वहां पर 4 नंबरीय आया था। इसके अंदर ऐसा कुछ फॉलो होता नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है कहीं नहीं। लेकिन इसकी खासियत बताऊं, जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया था सेम टू सेम मॉडल पेपर से उठा के वही क्वेश्चन उन्होंने फाइनल पेपर में डाल दिया था। ऐसे में कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखवाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कौन सा, व्हीट स्टोन सेतु का नामांकन चित्र बनाइए। व्हीट स्टोन सेतु का नामांकित चित्र बताइए। यहाँ पे आया था ये क्वेश्चन 3 नंबर में। और ये क्योंकि ये हम मॉडल पेपर लिए हुए हैं, ये क्या है, मॉडल पेपर 2024, और ये आपका फाइनल एग्जाम है 2024 का, मेन एग्जाम फाइनल। यहाँ पे देखोगे कि मॉडल पेपर में व्हीट स्टोन सेतु का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन फाइनल पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी वही क्वेश्चन उठा के डाल दिया, तो कुछ मैच हुआ। इसलिए मॉडल पेपर सॉल्व करना जरूरी होता है। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहाँ चला गया, ये अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे, अवतल दर्पण से यहाँ पे क्वेश्चन था, यदि स्पष्ट ना दिख रहा हो तो ये अवतल दर्पण का क्वेश्चन है। और अवतल दर्पण का क्वेश्चन मॉडल पेपर में था और ये फाइनल पेपर लगा हुआ है। फाइनल में भी एक अवतल दर्पण का क्वेश्चन ये रहा। अवतल दर्पण का नीचे का भाग आधा काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण में पूछा गया है। यहाँ भी क्वेश्चन कारण में था और यहाँ भी क्वेश्चन कारण में है। पूरा S2S क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रख दिया। ये प्रभाव होता है मॉडल पेपर का। ऐसे 2 क्वेश्चन 3 लगा के लाए हैं, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो उठा के सीधा मॉडल पेपर से रख दिया था, थोड़ा सा भाषा चेंज करके, बट क्वेश्चन पूरा वही था। ये महत्व होता है आपके मॉडल पेपर का और आपके फाइनल पेपर का। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा एनालिसिस बैठता है, जो मेन पॉइंट आपके लिए है, जो मेन पेज आपके लिए है पूरा, उसके बारे में। यहाँ पे आप देखोगे कि 4 नंबरीय प्रश्न है, यहाँ पे देखोगे 3 अंकीय, और यहाँ पे देखोगे 2 अंकीय प्रश्न। अब इन 4 अंकीय में कुछ चैप्टर्स हैं, 3 अंकीय में कुछ चैप्टर्स हैं, और 2 अंकीय में कुछ चैप्टर्स हैं। ये वो चैप्टर्स हैं, अगर इन चैप्टर्स को आपने कवर कर लिया तो आपका पूरा पेपर खत्म, खल्लास, टॉप करके आओगे पेपर में। यदि आपके 4 नंबरीय क्वेश्चंस आपको करने हैं तो भाई 4 नंबरीय क्वेश्चन के लिए केवल आपको इतने चैप्टर्स याद करने हैं, इन चैप्टर्स के लेंथी क्वेश्चन याद कर लेने हैं, न्यूमेरिकल लगा लेने हैं। हालांकि न्यूमेरिकल आपका 4 नंबर में बहुत ही कम पूछा जाता है, बट यहाँ से कर लेने हैं आपको वो भी। एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होगा, जैसे प्रकाशिकी में होता है, प्रकाशिकी में क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का, बाकी ये क्वेश्चन है तो कर लेना इसे। 4 नंबरीय प्रश्न पाना है तो इस चैप्टर में से ही आएगा, कुछ अलग नहीं होना है। और यदि 4 नंबर के साथ साथ 3 नंबरीय प्रश्न चाहिए तो भैया कुछ चैप्टर्स और इसमें जोड़ लेना, कुछ चैप्टर्स और जोड़ लेना। जैसे इसमें आप तरंग की जोड़ लेना, प्रकाशीय तरंग प्रकाश की वाला, गतिमान वाला जोड़ लेना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बाकी विद्युत धारा और प्रकटीकरण की जो आपका ये चैप्टर है वो आपको करना ही करना है दोनों के लिए। और इसके साथ साथ यदि आपको 2 नंबरी प्रश्न भी करने हैं, क्योंकि आपको टॉप करना है,
और टॉप करने वाला बच्चा एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है। तो यदि आपको 2 नंबरी प्रश्न भी पूरे करके आने हैं तो भैया फिर ये चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जितने चैप्टर्स आपकी बुक में हैं सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं भाई, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बट सर क्वेश्चंस देख लेना मॉडल पेपर में और प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो वहां से आपका अंदाज लगेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या हमसे पूछा जा सकता है, किसकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको यदि मॉडल पेपर है, अच्छी बात, यदि आपको मॉडल पेपर 2025 का चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6264737625, क्या जी, 6264737625, इस पर आप मैसेज कीजिए मॉडल पेपर, जिसकी भी आपको ज़रूरत है, जो मॉडल पेपर आपको चाहिए है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर मॉडल पेपर। आपको उस सब्जेक्ट का 2025 का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी तक यदि आपने केमिस्ट्री के मॉडल पेपर एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ, जाके आई बटन पे वीडियो लगी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, तो वो जाके जरूर देख लें। उससे आपको केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप प्यारा सा लाइक कर दीजिए। यदि आप अपने दोस्तों को आपके साथ पढ़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, टॉपर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकें। मिलते हैं इसी प्रकार की आपकी ही डिमांड पर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।